नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी में राम जन्मभूमि परिसर में बने मंदिर निर्माण के लिए 1200 पिलर व फाउंडेशन बनाए जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। राम मंदिर ट्रस्ट व कार्यदायी संस्था L&T के अधिकारियों के बीच अनुबंध भी पूरा कर लिया गया। अब मंदिर निर्माण करने वाले कार्यदायी संस्था सशुल्क मंदिर निर्माण का कार्य करेगी। जल्द ही बड़ी संख्या में L&T के वर्कर परिसर में निर्माण कार्य के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण निःशुल्क नहीं कराएगी, जिसके लिए लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के बीच कुछ प्रतिशत के तहत शर्तों के मुताबिक अनुबंध को पूरा कर लिया गया है और मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट ने 25 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी दे दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट अब निर्धारित मानदेय के तहत मजबूती व गुणवत्ता की गारंटी पर कार्य कराएगी, जिसके लिए जल्द ही कंपनी के 200 से अधिक वर्करों की टीम अयोध्या पहुंचेगी, जिन्हें कारसेवकपुरम सहित कई अन्य स्थानों पर रुकने की व्यवस्था को भी पूर्ण कर लिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक लॉर्सन एंड टुब्रो के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं और प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट के रूप में टाटा कंसल्टेंट इंजीनियर्स के साथ अनुबंध हो गया है और मंदिर निर्माण की नींव मजबूत बने, इसके लिए आपस में IIT चेन्नई, IIT मुंबई, IIT दिल्ली, CBRI रुड़की के साथ L&T व टाटा के इंजीनियर विचार कर रहे हैं। हाँ, लार्सन टुब्रो के एग्रीमेंट पर सिग्नेचर हो गए हैं और प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट के रूप में टाटा कंसल्टेंट इंजीनियर्स के कंपनी के साथ अनुबंध हो गया है। शेष नींव मजबूत बने, इस पर आपस में सब IIT बम्बई, IIT दिल्ली, IIT चेन्नई, CBRI रुड़की, टाटा और L&T के इंजीनियर आपस में बातचीत कर रहे हैं। नदी का किनारा है, नीचे गहराई तक बालू है, इसलिए मजबूत नींव की पकड़ कैसे हो, इस पर अध्ययन चल रहा है। ये 2-4 दिन 8 दिन में अध्ययन पूरा हो जाएगा और जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा। बहुत विचारपूर्वक काम चल रहा है। प्रदेश सरकार में 69,000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के क्रम में अयोध्या जनपद में भी दूसरे चरण में 109 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। वितरण कार्यक्रम अवध विश्वविद्यालय के सभागार में हुआ। नियुक्ति पत्र प्रदेश के पर्यटन मंत्री व जनपद के प्रभारी मंत्री नीलकंठ तिवारी को बांटना था, लेकिन कतिपय कारणों से उनका अयोध्या दौरा रद्द हुआ, जिसके बाद सांसद लल्लू सिंह व जनपद के सभी विधायक, जिलाधिकारी अनुज झा ने सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। अयोध्या जनपद में 791 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हुई, जिनमें दूसरे चरण में 109 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपकर उन्हें शुभकामनाएं दी गईं। प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा 69,000 शिक्षकों का चयन और नियुक्ति पारदर्शी तरीके से किया गया है। उसके तहत जनपद अयोध्या में 791 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और उसमें आज दूसरे चरण में जो है 109 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण यहाँ पे किया गया है। माननीय सांसद जी, माननीय महापौर जी, सभी माननीय विधायकगण इसमें उन्होंने प्रतिभाग किया और जो चयनित इसमें हमारे शिक्षक हैं उनको शुभकामनाएँ दी और जिस पारदर्शी ढंग से पूरी चयन की और नियुक्ति की प्रक्रिया की गई है, तो उसको लेकर के सभी को और मोटिवेटेड किया गया कि आने वाले समय में जो शिक्षा का माहौल है उसको बेहतर बनाने में सभी जो चयनित शिक्षक हैं वो अपना योगदान देंगे। इसके लिए सबको शुभकामनाएँ दी गई। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अयोध्या की इस पवित्र उत्सव में 130 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ है। इसमें हमारे जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों ने नियुक्ति पत्र का वितरण किया है। ये है नियुक्ति पत्र नहीं, ये बल्कि इस जनपद के जो हमारे बेसिक शिक्षा के, चाहे वो हमारे गांव के बच्चे हों, चाहे वो शहरों के बच्चे हों, उनके भविष्य के निर्माण के लिए आज ये हमारे शिक्षक यहाँ पर नियुक्ति पा रहे हैं। इससे पहले 682 बच्चों को नियुक्ति का
पत्र शिक्षकों को मिल चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा परिषद का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और आने वाले दिनों में भी इस क्षेत्र में बड़ा फैसला होने जा रहा है। मैं नए शिक्षकों को नई शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। की राजधानी दिल्ली में भले ही केंद्र सरकार रात दिन एक करके धरना रत किसानों को मनाने की कवायद में जुटी हो, मगर किसान की नाराजगी दिन पर दिन देश व अन्य हिस्सों में जोर पकड़ती जा रही है। इसी कड़ी में बीकापुर में आज राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपने का सिलसिला दिन भर चला। बीकापुर नगर पंचायत के वयोवृद्ध नेता व पूर्व चेयरमैन मायाराम वर्मा के साथ भारी तादाद में किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने बीकापुर के उप जिलाधिकारी केडी शर्मा को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रपति से दिल्ली में धरनारत किसानों की मांग को अविलंब मानने की गुजारिश की। बकौल किसान नेता मायाराम वर्मा, यदि 8 तारीख तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो बीकापुर से बड़ी तादाद में किसान धरना देने के लिए मजबूर होंगे। मायाराम वर्मा, बीकापुर का टाउनिया पूर्व चेयरमैन हूँ। दिल्ली में किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर के आज 10 दिन से लगातार आंदोलन चलाया जा रहा है और उस आंदोलन के समर्थन में बीकापुर के किसान भी उस आंदोलन का समर्थन करते हैं और आने वाले समय में यदि किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो 8 तारीख को हम बीकापुर से लेकर के फैजाबाद तक सारी बाजार को बंद कराने का भी काम करें। इसी रात करीब 10 बजे रिश्तेदारी से दावत खाकर वापस आ रहे धरेथा निवासी गौरव तिवारी की बाइक बीकापुर इनायतनगर सड़क पर चधार मोड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 26 वर्षीय युवक गौरव तिवारी की मौके पर मौत हो गई। बता दें कि धरेथा निवासी गौरव तिवारी अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से धर्मगंज से अपने घर वापस आ रहे थे कि तभी तिराहे पर अनियंत्रित बाइक गड्ढे में जा पलटी और मौके पर घायल गौरव तिवारी की अस्पताल में दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कल थाना बीकापुर में रात 9:30 बजे के करीब एक व्यक्ति गौरव तिवारी, जिसकी उम्र 28 वर्ष थी, जो बुलेट से जा रहा था, जिसके पिताजी का नाम राजकुमार तिवारी है, जो दशरथपुर धरेठा थाना बीकापुर का रहने वाला था, जो एक निमंत्रण से लौट रहा था बुलेट मोटरसाइकिल से अपने बनकट गांव के पास एक मोड़ है, जहां पे उसकी मोटरसाइकिल डिसबैलेंस हो गई और खेत में गिर गई, जिससे उसको चोटें लगी। पुलिस ने उसे हॉस्पिटल भिजवाया, जहां उसका इलाज चला और फिर कल ही उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई थाना स्तर से की गई है। बकायेदारों के खिलाफ मंगारी बिजली सब स्टेशन ने चलाया हंटर। अवर अभियंता नंदलाल कन्नौजिया के नेतृत्व में शनिवार को सघन चेकिंग अभियान के दौरान 30 बड़े बकायेदारों को चेतावनी दी गई। इस दौरान बकाया बिल देने में आनाकानी करने वाले 15 कनेक्शन धारकों का कनेक्शन काट दिया गया। लाइन लास्ट के लिए जो है निकले हैं, लगभग 20-25 लोग यहाँ बकायेदार हैं। उन्हीं लाइन डिस्कनेक्शन करेंगे और जो बकाया भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करने समेत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने आज राष्ट्र हित महायज्ञ का आयोजन किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो 2 अक्टूबर 2021 को वो सरजू में जल समाधि लेने को विवश होंगे। सप्तसूत्रीय मांगों की सफलता के लिए आज राष्ट्रहित महायज्ञ का आयोजन था और उसमें हमने एक समय सीमा निर्धारित किया है कि यदि 1 अक्टूबर तक हमें कोई सकारात्मक जो है तो नहीं दिखाई पड़ी पहल, तो 2 अक्टूबर 2021 को मैं सरजू जी में जल समाधि ले लूँगा, क्योंकि हमारी जो सप्तसूत्री मांगे हैं वह जनहित में है, राष्ट्रहित में है, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हैं। 6 दिसंबर यानी रविवार को बाबरी विध्वंस की बरसी है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया। विवादित ढांचा के विध्वंस के बाद हर वर्ष 6 दिसंबर को दोनों समुदाय कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हिंदू समुदाय शौर्य दिवस तो मुस्लिम समुदाय काला दिवस के रूप में मनाता है।
इस वर्ष किसी भी कार्यक्रम की जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। दोनों समुदाय कोई भी कार्यक्रम नहीं करेंगे। 6 दिसंबर को लेकर कार्यक्रम करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। साइबर सेल के माध्यम से सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या का सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया है और अयोध्या में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। कल 6 दिसंबर को कतिपय समूहों के द्वारा प्रत्येक वर्ष कुछ फ्रिंज एलिमेंट के द्वारा कहीं गोष्ठी और कहीं मार्च निकालने की घोषणा की जाती है। आपके माध्यम से मैं सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ के सभी समुदाय के लोगों ने, संतों ने और मुस्लिम धर्माचार्यों ने आज अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी सामाजिक सहभागिता की बात कही और किसी प्रकार का अयोध्या में जितने भी लोग हैं यहाँ पर दोनों पक्ष से जुड़े हुए, उन सब ने शांति की बात कही है। हम आपके माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि जिनके भी द्वारा कल 6 दिसंबर को यदि कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन होता है अथवा बिना परमिशन के द्वारा किसी के द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया जाता है जो कि रूल ऑफ लॉ के प्रतिकूल होगा, तो उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों के द्वारा जो सोशल मीडिया है उस पर भी लगातार नज़र रखी जा रही है और जो भी सोशल मीडिया पर 6 दिसंबर को लेकर कुछ इस तरह की आपत्तिजनक पोस्ट करेंगे जिससे कि सामाजिक विद्वेष फैलता है, जो विधि के शासन के विरुद्ध है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हमारे द्वारा सभी फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। जितनी फोर्स हमें मिलनी थी बाहर की फोर्स आ गई है और हमें पूरा विश्वास है कि अयोध्या धाम के सभी लोग कल प्रेम के साथ कल सकुशल 6 दिसंबर में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आएगा और सब लोग आनंद के साथ कल रहेंगे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में सांसद लल्लू सिंह व विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, ऋषिकेश उपाध्याय मेयर और जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने 207 विकलांगों को उनके सहायक उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विकलांगजनों को दिव्यांग नाम देकर सम्मानित किया है। आज से जनपद में ब्लॉक व तहसीलवार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा तथा जनपद के दिव्यांगजनों को उनके सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार व प्रदेश की योगी सरकार दिव्यांगजनों सहित किसानों, छात्रों, मजदूरों, श्रमिकों व सभी के बारे में उनके जीवन स्तर को सुधारने में सदैव मनन चिंतन करती रहती है तथा अनेकों योजनाएं बनाकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य करती है। इस मौके पर दिव्यांगजनों के साथ सभी ने अपनी निष्ठा दिखाई। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एडिट योजना अंतर्गत अयोध्या में निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया है। न्याय सहकारिता मंत्रालय के द्वारा जो हमारे अयोध्या जनपद के सदर तहसील और सोहल तहसील के विकलांग बंधु हैं, उन सबको अनेकों उपकरण उनके जीवन में सहयोगी के रूप में प्रदान करने का कार्यक्रम हुआ है। माननीय मोदी जी के द्वारा पूरे देश में सभी जो है लोगों को इस प्रकार की सहायता देने का काम हो रहा है और भारत सरकार ने यह कार्यक्रम आयोजित किया था। इसके पहले भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय ने पूरे जनपद में सर्वेक्षण कराया था, परीक्षण कराया था और आज माननीय थावरचंद गहलोत जो माननीय मंत्री हैं उन्होंने हम सबको मार्गदर्शन दिया और उन्हीं के कारण एलएमको के द्वारा यह सामान वितरित किया गया। एक कार्यक्रम यूनिवर्सिटी में हुआ था आज शिक्षक भर्ती को लेकर, कितने लोगों को क्या कार्यक्रम हुआ? पूरे प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती जो हुई है उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र देने का कार्यक्रम सभी जनपदों में एक साथ हुआ है। उसी उपलक्ष्य में अवध विश्वविद्यालय में कार्यक्रम। अपने जिले में दिव्यांगजन है उनको जो संबंधित उपकरण है उनके वितरण का कार्यक्रम यहाँ पे था, जिसमें कि
भारत सरकार के माननीय मंत्री जी द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। माननीय सांसद जी यहाँ पे मौजूद थे। इसमें माननीय सांसद जी के द्वारा भी विशेष करके जो मोटर चालित जो बैटरी चालित जो रिक्शा है उसमें उनके तरफ से अतिरिक्त अंशदान जो कि गैप था, गैप फंडिंग, वो भी किया गया था और मेयर साहब के द्वारा प्रतिभाग किया गया। यहाँ पे तकरीबन 200 लाभार्थी जो हैं सदर तहसील के आज आए हुए हैं और उनको ये सब उपकरण जिसमें कि ट्राई साइकिल भी है, मोटराइज्ड साइकिल भी है और हियरिंग एड है और इस तरह के तमाम अन्य उपकरण हैं वो यहाँ पे वितरित किए जा रहे हैं। ऐसे 4 और अन्य कार्यक्रम जो हैं अलग अलग तहसीलों में किया जा रहा है ताकि एक जगह पे ज़्यादा जो है भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो और ये सभी प्रोग्राम जो है 1 हफ्ते के अंदर अलग अलग तहसीलों में इसको फिर से आयोजित किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें।